नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम अपनी हिंदी व्याकरण जो पाठ्य पुस्तिका है उसका हम 3rd पार्ट पढ़ रहे हैं, शब्द विचार। तो शब्द विचार में हम शब्दों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं कि किन किन भागों में शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, किन किन प्रकार से हम शब्दों को समझ सकते हैं। तो शब्दों को हमने यहाँ पर समझा सबसे पहले उनकी उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद रचना के आधार पर, और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने तरह के होते हैं और कैसे हम उनको समझ सकते हैं, ये हम अपनी इस क्लास में पढ़ रहे हैं और इसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी रेडी हो जाइए बिल्कुल अपनी कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि ये चीजें आप केवल रट नहीं सकते, आपको लिखनी है, नोट डाउन करनी है और याद करनी है, साथ के साथ समझनी भी है। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने अपने पिछले सेशन में लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था क्लास 8 का हिंदी व्याकरण का, तो उसमें हमने यहाँ पर शब्दों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। सार्थक यानी कि जहाँ पर अर्थ के साथ, निरर्थक यानी कि जो अर्थ के साथ जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका अर्थ है उसे सार्थक, जिसका अर्थ नहीं है उसको निरर्थक। नाम से ही आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू किया सार्थक शब्दों को। तो जैसे कि हमने कहा कि जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है इन शब्दों को, इसीलिए इन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर हमने कहा क्योंकि अर्थ के आधार पर हमने बहुत अलग अलग तरह के शब्दों के अर्थ होते हैं। जैसे किसी शब्द का एक ही अर्थ होता है, किसी शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, किसी शब्द बहुत सारे शब्दों के एक जैसे अर्थ भी निकलते हैं, कभी कभी किसी शब्द का उल्टा अर्थ भी निकलता है। तो कौन कौन से हैं ये देख लीजिए, ये आपने नोट डाउन कर लिए होंगे अपनी कॉपी में, क्योंकि पिछले सेशन का काम है। एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, प्रायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आपका पहला पॉइंट है, आपका जो पहला पॉइंट है वो है एकार्थक शब्द। तो अर्थ के आधार पर हमने शब्दों को अलग अलग भागों में बांटा है। तो सबसे पहला शब्द है एकार्थक शब्द। इससे हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को। बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल से, और कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज नहीं समझ में आए तो हमसे क्लियर कीजिए, हैंड रेज कीजिए सिस्टम के माध्यम से। एकार्थक या एकार्थी शब्द, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। जैसे कि मैंने कहा एकार्थक शब्द, तो रटना नहीं है, उसको समझना है। पहले शब्द के अर्थ को समझना है कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। एकार्थी या एकार्थक, तो एकार्थी यानी कि जिसका एक अर्थ होता है ना। एकार्थी यानी जिसका एक अर्थ होता है। कोई ऐसे लिख के बहुत ज्यादा रटने की जरूरत आपको नहीं है इसमें, इसमें आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो जैसे हमने कहा एकार्थी, तो जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, लिखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। जिन शब्दों का एक ही होता है उन्हें, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं।
ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए साथ के साथ। जैसे एग्जाम्पल्स लिखेंगे, पीड़ा, क्या अर्थ होता है पीड़ा का? बहुत ही सरल है, क्या अर्थ होता है पीड़ा का? दर्द। नृत्य, क्या अर्थ होता है नृत्य का? नाच। ग्रह, क्या अर्थ होता है? घर। मृत्यु, क्या अर्थ होता है? मौत। वायु, क्या अर्थ होता है? हवा। ठीक है, तो और भी बहुत सारे ऐसे शब्द ढूंढेंगे और इसमें लिखेंगे। यहाँ पर ये आपके लिए होमवर्क है, देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से कोई चीज नहीं करेंगे ना तो आपको नहीं समझ आएगी। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल आपको लिखवा दिए हैं, परिभाषा आपको लिखवा दी है, तो कुछ और शब्द छाटेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, एकार्थी शब्द। जिन शब्दों के का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आता है दूसरा पार्ट, अनेकार्थी शब्द। नंबर 2, अनेकार्थी शब्द। फिर से आप देख सकते हैं, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है। अनेकार्थी यानी कि एक से अधिक अर्थ जिसके निकलते हैं। ठीक है, एक से अधिक अर्थों में जिसका हम प्रयोग करते हैं, एक से अधिक अर्थ जिसके निकलते हैं, उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। पहले लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे। जिन शब्दों के या जिन शब्दों का प्रयोग एक से अधिक अर्थों में, जिन शब्दों का प्रयोग एक से अधिक अर्थों में किया जाता है, वे अनेकार्थी शब्द कहे जाते हैं। वे अनेकार्थी शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका अनेकार्थी शब्द। एग्जाम्पल जैसे, नोट डाउन करते रहेंगे साथ साथ। कर, कर का अर्थ होता है हाथ। किरण, और अंग्रेजी में कहें और आगे कहें हाथ, किरण या टैक्स। टैक्स पे करते हैं ना तो उसको कहते हैं कर। ठीक है, सोना, सोना एक अर्थ है सो जाना। ठीक है, और दूसरा अर्थ है स्वर्ण
कुल, कुल का अर्थ एक होता है वंश, ठीक है, और दूसरा होता है सब, कुल मिलाकर इस तरह से कहते हैं ना, तो सब, ठीक है। इसी तरह से पूर्व, तो पूर्व तो है एक दिशा, और इसका अर्थ एक होता है पहले, से पूर्व, के पूर्व, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, तीर, तीर का अर्थ होता है किनारा, यमुना के तीर, ठीक है। और एक अर्थ होता है बाण, धनुष के साथ जो होता है ना बाण, उसको भी, उसको तीर भी कहते हैं। घन, घन का एक अर्थ होता है घड़ा, और दूसरा अर्थ होता है हथौड़ा। लाल, क्या अर्थ होता है लाल का? सबसे पहले तो होता है एक रंग, दूसरा अर्थ होता है पुत्र, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर लिखेंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ताकि आप सारी चीजें रिवाइज करेंगे और साथ के साथ इसमें लिखेंगे। जिस तरह के शब्द हमने यहाँ पर बताए हैं, इसी तरह के शब्द ढूंढेंगे और लिखेंगे। देखिए, कोशिश जरूर करेंगे, ऐसा नहीं कि अगले दिन खाली हाथ आ गए कि मैम हमको नहीं आया, ऐसा नहीं है। कोशिश जरूर करेंगे, जैसा भी आता है गलत सही जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गई दो चीजें, एकार्थक शब्द और अनेकार्थक शब्द क्लियर हो गए सभी को? हाथ खड़ा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, नंबर 3 पर क्या लिखा हुआ है हमने? नंबर 3 पर है पर्यायवाची शब्द। अर्थ के आधार पर वर्गीकरण हमारा चल रहा है, तो अर्थ के आधार पर हम एकार्थक शब्दों सार्थक शब्दों को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सार्थक शब्दों में हमने कहा कि इसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, और उसी को हमने वर्गीकृत किया आगे जाकर यहाँ 6 भागों में, ठीक है। तो अब हमने जब 6 भागों में इसको बांटा है, तो नंबर 3 पे हम अभी हैं पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? लिखते हैं कॉपी में, फिर इसको समझेंगे। समान अर्थ बताने वाले, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो लगभग एक जैसा अर्थ बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आकाश, क्या क्या पर्यायवाची होते हैं आकाश के?
आकाश के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? फटाफट हैंड रेज करो जिसको आता है, और सिस्टम के माध्यम से, चैट के माध्यम से भी अपना आंसर भेज सकते हैं। आसमान, गगन, नभ, अंबर आदि, और भी होते हैं। इसको इसके अलावा भी आते हैं, वो लिखिएगा आगे, ठीक है। इसी तरह से दूसरा, पानी, क्या पर्यायवाची होते हैं पानी के? कमल, मेघ, चलिए फटाफट कोशिश कीजिए बताने की, क्या पर्यायवाची होते हैं पानी के? नीर, जल, तोय, आगे लिखेंगे। कमल के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? जलज, पंकज, नीरज, और आगे भी अगर आपको और भी आते हैं तो आगे भी लिखेंगे। इसी तरह से मेघ, बादल, घन, नीरद, वारिद। अगर आगे और भी आते हैं तो उन्हें लिखेंगे। सभी नोट डाउन कर रहे हैं अपनी कॉपी में? हाथ खड़ा करेंगे अगर सब बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं। अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो हाथ खड़ा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो 3 चीजें अभी तक हमने पढ़ ली है। कौन कौन सी? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। और इसमें हमने बहुत ही इजी, बहुत ही सरल तरीके से हमने सबकी परिभाषा और सबके एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़े हैं, सबके एग्जाम्पल हमने यहाँ पर जाने हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पॉइंट की तरफ। क्या लिखा हुआ है नंबर 4 पॉइंट? कौन से चौथा भाग कौन सा है सार्थक शब्दों का? सभी ने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया है। विलोम शब्द नंबर 4 है, विलोम शब्द। विलोम शब्द, विलोम का क्या अर्थ होता है? क्लास 8 में है आप लोग, थोड़ा बहुत चीजें आपको पता होंगी। विलोम का क्या अर्थ होता है? विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, ठीक है। उल्टा या विपरीत, बिल्कुल उल्टा विपरीत अर्थ प्रकट करना। जैसे दिन का रात, सुबह का शाम, पतला मोटा, ठीक है। इस तरह से जो बिल्कुल अलग अर्थ, विपरीत अर्थ प्रकट करते हो, उन शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे। जो शब्द परस्पर, परस्पर यानी कि आपस में, वो दोनों आपस में विपरीत अर्थ प्रकट
करते हैं। जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं, क्योंकि ये परस्पर विपरीत उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे सुख, दुख, सरल, कठिन, आयात। आयात का अर्थ क्या होता है? खरीदना। निर्यात का अर्थ होता है बेचना। आय, व्यय। आय यानी कि जो आपके पैसे आते हैं, व्यय यानी कि जो खर्च आप करते हैं। ठीक है, आय का व्यय। इसी तरह से जैसे हमने अभी कहा, रात का दिन। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका आप विलोम शब्द बता सकते हैं, जैसे लाभ, उन्नति, हास्य। हास्य का अर्थ होता है हंसना। ठीक है, निंदा, तो इन सभी शब्दों के विलोम शब्द आप लिखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप घर पर जब आप अभी ये सारी चीजें नोट डाउन कर रहे हैं तो आप जरूर घर पर एक बार कॉपी को उठाएंगे, पलट कर देखेंगे, चीजों को रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ ये होमवर्क कर कर लेकर आएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा जो 4th पॉइंट है विलोम शब्द, ये भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नंबर 5 पॉइंट है हमारा, नंबर 5 पॉइंट है हमारा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। थोड़ा सा सुनने में टफ आपको लग रहा होगा कि ये आखिर है क्या, लेकिन जब आप इसको समझेंगे, जब आप इसको समझेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा सरल होगा, बहुत ही ज्यादा इजी होगा। ठीक है, जीआईसी गरवान गांव, क्या बच्चे आप सुन रहे हैं? हाथ खड़ा करेंगे अगर मेरी आवाज सबको आ रही है। जीएचएस खेरी सिख, बच्चे आप सुन सकते हैं मुझे? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो हाथ खड़ा करेंगे सभी। किन किन बच्चों ने नोट डाउन किया है? किन किन बच्चों ने नोट डाउन किया है? कौन कौन बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं? हाथ खड़ा करो। कोई भी नोट डाउन नहीं कर रहा है? पढ़ना नहीं है आपको? यस, वेरी गुड। काफी बच्चों ने नोट डाउन किया है। आज जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे, यानी कि सब बच्चों से सुनेंगे कि उन्होंने कॉपी में सच में लिखा या नहीं लिखा, या घर पर रिवाइज किया या नहीं किया, या जो भी होमवर्क दिया है वो किया है या नहीं किया है। उसके बाद ही हम अपनी नेक्स्ट सेशन में क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चे आज हमने सार्थक शब्दों का 4th जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पर विलोम शब्द,
यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं और आशा करती हूँ कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो घर पर इसको एक बार ज़रूर रिवाइज करें और जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे, आप लोगों से आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।